कांग्रेस की एक फितरत रही है, वो वोट बैंक की राजनीति करती रही है और धर्म, जाति और पंथ और मजहब के नाम पे लोगों को बांटती रही है। यही उनकी राजनीति थी और यही उनका वोट बैंक था। अब लोग समझ गए कांग्रेस की, राहुल गांधी की और तमाम विपक्षी जो पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के विपरीत जो दल हैं, उनकी एक राजनीतिक फितरत है कि सांप निकल जाए तब लाठी पीटते हैं, समस्या की जड़ तक नहीं जाते हैं और मौके पर कहीं खड़े नहीं होते हैं और इसलिए बाद में सियासत करने के लिए कुछ भी करेंगे। और स्वाभाविक तौर पर इस पूरे देश में मुझे लगता है कि पिछले 11 वर्षों में जो बदलाव आया, जिसने बिना किसी जाति, पंथ और मजहब के देश को बदलने की कोशिश की, लोगों को सहूलियतें दी और देश सही दिशा में चला, ऐसे में इन लोगों के पेट में दर्द है कि मोदी अच्छा शासन क्यों कर रहे हैं, देश में शांति सुरक्षा क्यों है, देश समृद्धि के रास्ते पर क्यों है। और इसलिए संभल में एक तरीके की राजनीतिक नोटंकी के लिए जा रहे थे और वो रोकना वाजिब सा ही था कि जब सारी कुछ चीजें हो गई, शांति स्थापित हो गई, वहां जो घटनाक्रम हुआ वो देश और दुनिया के सामने है कि कहां से उसकी शुरुआत हुई थी, किस तरीके से ये सब चीजें हुई थी। मुझे लगता है कि इस तरीके की राजनीति करके कांग्रेस और एनडीए, ये इंडी गठबंधन के लोग जिंदा रहना चाहते हैं, लेकिन जनता उनको नकार देती है। सतीश जी, आप हरियाणा के भी प्रभारी है, 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी वहां पर आ रहे हैं, क्या आयोजन है और कितनी तैयारियां हैं, क्योंकि तैयारियों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है। देखिए, मैं पिछले 10-11 वर्षों से प्रधानमंत्री जी के कामों को जब देखता हूं तो उसमें उनकी जो कामों की प्राथमिकता है वो खासतौर पर हमारी आबादी का जो 50% हिस्सा है, जो हमारी ताकत है परिवार की, समाज की, देश की, तो महिला परक नीतियां और उसमें से अनेकों उन्होंने ऐसे इनोवेशन किए, नवाचार किए। उसमें एक शुरुआत उन्होंने की थी जब देश में लिंग भेद था, लिंगानुपात में जो अंतर था, उसको दूर करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका आगाज 2015 में पानीपत से हुआ था। और एक बार फिर से उस पानीपत की, हरियाणा की पवित्र धरती पर बीमा सखी योजना का प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करेंगे कि बीमा के जरिए महिलाएं अपने जीवन को कैसे उन्नत करें, किस तरीके से आर्थिक रूप से अपने आप में ताकत हासिल करें। उस लिहाज से एक बड़ा आयोजन होगा और लगभग 50,000 से भी अधिक संख्या में महिलाएं, हमारी मातृशक्ति वहां एकत्रित होगी, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे और बीमा सखी योजना का शुभारंभ होगा। सतीश जी, अजमेर, क्योंकि आप राजस्थान से आते हैं, अजमेर दरगाह को लेकर पिछले दिनों अजमेर की सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर हुई कि शिव मंदिर दरगाह के नीचे है, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कोर्ट ने और 20 तारीख को सुनवाई है। उसको लेकर तमाम कांग्रेस लीडर्स और अलग अलग लीडर्स की प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी को इस पर भी टारगेट किया जा रहा था कि याचिका जो लगाई है उसको बीजेपी से सीधे तौर पर सुनवाई। देखिए, देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है, किस मुद्दे पर वो किस तरीके से उसको स्वीकार करती है, तो उस पर मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो व्यवहारिक रूप से जो चीजें होती हैं वो समाज के, देश के समक्ष आती हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी को अभी सियासत करने की आवश्यकता है। इन चीजों से बचना चाहिए। संगठन का पर्व भी चल रहा है, सदस्यता की बात की जाए तो हरियाणा की क्या स्थिति है, क्या कितनी सदस्यता हो पाई, कब तक कंप्लीट हो जाएगी जो टारगेट किया जा रहा है। हरियाणा में हमने चुनाव लड़ा था, नॉन स्टॉप हरियाणा, और मुझे लगता है कि संगठन भी अब एकदम निरंतर नॉन स्टॉप तरीके से, सदस्यता भी उसी मोमेंटम से हो रही है। अच्छी सदस्यता हरियाणा में होगी।